हाँ तो बच्चों 9th वालों, कैसे हो आप सब। आपके सामने फिर से एक वीडियो आ चुका है सोशल साइंस का। किसका? सामाजिक विज्ञान का नया पेपर आ चुका है क्लास 9th के लिए। और पूर्णांक रहने वाले हैं आपके 80 नंबर का स्वास्थ्य 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। ओके, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। ओके, तो पहला खंड है हमारे। इसमें पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तीसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। पांचवा है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। छठा है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। छठा है, भारत में कुल चुनाव आयुक्त की नियुक्त कौन करता है। ओके, अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। नवा प्रश्न है, कौशल एवं उसमें निहित उत्पाद के ज्ञान का स्टॉक है। 10वां प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना बनाई गई थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। तीसरा प्रश्न है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ओके, अगला चौथा प्रश्न है, जनगणना क्या है। पांचवा प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषता बताओ, यानी कि 2 विशेषता बतानी है। छठा प्रश्न है, चुनाव का अभिप्राय क्या है, यानी कि चुनाव क्यों किया जाता है। मानव पूंजी क्या है। 8वां प्रश्न है, जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। अब अगले प्रश्न है आपके रिक्त स्थान वाले। तो 9वां प्रश्न है, बाढ़ के मैदान के नए एवं युवा जलोढ़ निष्पक्ष क्या कहा जाता है। बाढ़ के यानी कि क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। बाढ़ के नए जलोढ़ निष्पक्ष। जनसंख्या की दृष्टि से बात का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओके, 11वां होगा जनता का शासन लोकतंत्र शासन व्यवस्था में होता है। खंड ब, जनसंख्या वृद्धि का जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन अधिनियम के लागू होने से गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है। 13वां है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न, जनता विधायकों के लिए अपने प्रतिनिधित्व के चुनाव किन किन स्तरों पर करती है। 15वां है, चुनाव क्या है, चुनाव में मतदाता किस तरह चुनाव करते हैं। 16वां है, लोकतंत्र राजनीति और सैनिक शासन से किस प्रकार भिन्न है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बताएं। लोकतंत्र वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे सभी इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है, भारतीय अफवाह तंत्र के कोई 2-4 लक्षण बताओ। 18वां है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल, इनकी मुख्य विशेषता बतानी है। 19वां, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत के राजनीतिक कारण क्या है। खंड से है। 20वां, इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वह राष्ट्र की निधि है। जंगलों पर वन विभाग नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़े। 21वां, मानसून को परिभाषित कीजिए। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु क्यों है। भारत जितने मानसून वो लोकतंत्र वाले क्वेश्चन आ रहे हैं 100% क्वेश्चन आएंगे परीक्षा। 22वां, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह होता है। लोकतंत्र एवं राज्यसभा के अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए। 23वां है, क्या आप जानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है और कैसे। भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिग्रस्त हैं। खंड द। 24वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को अंकित करना है। मध्य प्रदेश को, पंजाब को, मध्य प्रदेश को 2 बार आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर देते हैं। द है पश्चिम बंगाल, ये वाला है मेघालय। 24वां है, हाँ 24वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थान को अंकित कीजिए। है चंडीगढ़। 24वें का वही दूसरा है, चंडीगढ़, हैदराबाद, गलौटी व भुवनेश्वर। 25वां क्वेश्चन है, आपको मिलान करनी है। ओके, खंड ये भी है कि इसमें खंड ये है, रूस की क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणामों की विस्तार से विवेचना कीजिए। 1917 की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा है। स्टालिन की सामग्रण नीति पर विस्तार से, यानी कि इसमें 3 है पर्सन। ओके, और आएंगे इसी पर्सन। 27, संविधान की आवश्यकता, संविधान क्या करता है को दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देकर समझाओ। भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ है। संविधान से आप क्या समझते हैं। भारत एक निरपेक्ष है, सिद्ध कीजिए किस प्रकार से है। संविधान का क्या महत्व है। भारतीय संविधान सभा द्वारा आज़ादी के समय बनाए गए संविधान को हम आज क्यों मानते हैं। ओके, 28वां क्वेश्चन है, निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक प्रवर्जन और सुरक्षा के आधार पर कीजिए। भारत में निर्धनता के परिप्रेक्ष्य से प्रभावी चुनाव की समीक्षा कीजिए। भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण निर्धन उन्मूलन कार्य का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे कल अगले दूसरे वीडियो में।